हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोग ने क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी में अब तक हम लोग चैप्टर 5 तक के पूरा डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर 6 है वो है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ठीक है, इसे पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें है कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन देखने से पहले हम थोड़ा सा स्टोरी एक छोटी सी दी गई, इसे देख लेते क्या है। कि जैसे यहाँ पे है कि कल्पना कीजिए, यदि आपको अपने चारों ओर कोई वस्तु परिवर्तन करने के लिए कोई जादुई शक्ति मिल जाए, मान लीजिए। ठीक है, जैसे आप किसी की नाक लंबी करना चाहें, या फिर कोई घर को महल बनाना चाहें, या महल को बादलों में डालना चाहें, या फिर बेड आपका हवा में उड़ रहा है, या फिर कोई भी राजा या कुछ भी बन गए। ठीक है, तो ये क्या होगा कि वास्तव में हमारे पास मतलब ऐसा सोच सकते हैं अगर हमारे पास कोई जादुई शक्ति हो। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो अगर हमारे पास ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका हम आकार, जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, उन्हें हम बदल सकते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, शायद हम ये कर भी सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे चारों ओर भी कुछ ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, जो है मतलब अपने आप परिवर्तन होते हैं। जैसे कि खेतों में फसलें अपने समय के अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं, और जो सूख कर पेड़ों से नीचे गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, फूलों का रंग वगैरह, ये सारी चीज़ें नेचुरली होती हैं। ठीक है, और ये अपने आप ये जो है चेंजेस होते रहते हैं। तो अब जैसे कि हमारे नाखून हैं, हमारे बाल हैं, ये भी जो है ये नेचुरली होते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। ये सब अपने आप ही चेंज होते रहते हैं, इनका बढ़ना घटना, रंग में परिवर्तन होना, ये सारी चीज़ें। अब हमारी ये स्टोरी जो थी वो कंप्लीट हो गई। अब मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जाते हैं। उत्क्रमित का मतलब होता है रिवर्सिबल, यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं क्या हम उन्हें वापस से अपनी जो पूर्वावस्था है उसमें हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, पहला क्रियाकलाप क्या है। एक गुब्बारा हम लेंगे, उसे फुलाएंगे। ठीक है, सावधानी बरतेंगे इतना कि जो है वो फटे ना। उसके बाद गुब्बारे का आकार, भाई जाहिर सी बात है हमने उसको फुलाया है तो उसका आकार चेंज हो जाएगा। लेकिन वापस से जब हम उसकी हवा जो उसमें भरी थी उसको हम जब निकाल देंगे तो वापस से वो पुनः अपनी पूर्व स्थिति में चला जाएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि गुब्बारे का उत्क्रमण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्रियाकलाप है उसमें क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसका जो है एक कागज़ का खिलौना यानी कि जहाज़ बना लेंगे। फिर उसके बाद जहाज़ को अब हम जो है जहाज़ को उड़ाने में बड़ा मज़ा आता है। फिर लेकिन अब जब हम उसका जो है जो भी मेन यूज़ था उड़ाने वगैरह का वो यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम कागज़ को अगर सीधा करना चाहें तो हम इसे सीधा कर सकते हैं वापस से। ठीक है, जो कागज़ का हमने जहाज़ बनाया था, तो हम कह सकते हैं ये भी रिवर्सिबल है। तीसरा जो क्रियाकलाप है इसमें क्या है। इसमें यह है कि गूंथे हुए आटे की एक लोई हमने बनाई, उससे रोटी बेलने की हमने कोशिश की और उसका आकार मान लीजिए अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, फिर से हमने वापस से कहा कि भाई आकार अच्छा नहीं हुआ है या बीच में छेद वगैरह हो गया तो फूलेगी तो है नहीं। ठीक है, तो वापस से हमने उसे लोई में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रिवर्सिबल है क्योंकि अभी वो आटे ही की फॉर्म में है, आगे इसमें मेन चेंज तो हुआ ही नहीं है। तो ये भी हो गया। तो अभी तक हमने जो तीनों जो क्रियाकलाप देखे उनमें यही था कि उनका उत्क्रमण हो सकता था। ठीक है, लेकिन आगे इनको और तरीके से अगर देखें, उनको जो है कुछ जो और संभव तरीके हैं उनके हिसाब से देखें तो क्या वाकई में ये प्रोसेस और आगे बढ़ सकती है। क्या ये इनका उत्क्रमण जो है वो अब रुक सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे। पहले है ये क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 में हमने क्या किया था, गुब्बारे को सावधानी पूर्वक हमने फुलाया था, यानी ये इतना फुलाया था कि वो फटे ना। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, उसको इतना फुलाएंगे कि उसके जितना उसकी माप है उतने तक के उसको फुला देंगे। फिर उसके बाद उसका मुंह जो है वो हम बांध देंगे। उसके बाद किसी पिन या सुई से उसको जो है उसमें जैसे ही उसमें चुभोएंगे वो फट जाएगा। अब जब वो गुब्बारा फट गया तो वो वापस से अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अब वो गुब्बारा रिवर्सिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ हो गई। क्रियाकलाप 5 में हमने वही कागज़ लिया जो हमने पीछे जहाज़ बना करके हमने जो है उड़ाया था। तो उसमें हमने क्या किया, उस कागज़ में हमने अब जहाज़ का हमने उसमें चित्र बना लिया और उसको कैंची की सहायता से हमने उसको काट करके उस कागज़ से अलग कर दिया। अब अगर हम ये चाहें कि वो कागज़ अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए तो वो नहीं आ सकता। तो ये भी इरिवर्सिबल हो गया। नेक्स्ट है हमारा जो क्रियाकलाप 6 है। उसमें क्या है कि जैसे हमने गूंथे हुए जो आटा था उससे हम लोई बना रहे थे और लोई से रोटी बना रहे थे, वापस से वो लोई में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोटी बनाने के बाद उसे हम तवे में सेक देंगे। अब जब वो तवे में से रोटी हमने बेली, उसके बाद तवे में हमने जब सेक दी तो वो कंप्लीट रोटी बन गई। अब अगर हम चाहें कि इसको हम आटे में बदल लें तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो पिछली प्रोसेस हमने पढ़ी थी उनको हमने जब फिर से उसको और ज़्यादा किया तो हमें ये पता चला कि पहले जो थी वो रिवर्सिबल हो सकती थी, लेकिन बाद वाली जो है वो रिवर्सिबल नहीं हो सकती थी, उत्क्रमणीय नहीं हो सकती थी। ठीक है,
अब जैसे कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे पेंसिल है, रबड़ है, उनका उपयोग अगर देखें, उनको अगर बार बार उपयोग देखें तो जाहिर सी बात है उनके आकार में चेंज होगा, छोटी होती चली जाएगी पेंसिल, उससे जितना छीलेंगे इरेजर भी छोटा हो जाएगा, लेकिन वो अपनी पुरानी स्थिति में नहीं बदलेगा। ठीक है। और इसी तरीके से जैसे कि कुम्हार है, वो अपने चाक पर काम करेगा, मतलब कुम्हार बर्तन बना रहा है, ठीक है, और वो क्या करेगा, मिट्टी के ढेर से वो बर्तन बना रहा है, तो जब तक कि मिट्टी के ढेर से भी वो बना रहा है तो तब तक कि वो उत्क्रमणीय है, क्योंकि हम उसको वापस से जो है मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब उसने उस बर्तन को पका दिया तो अब वो नहीं होगा। ठीक है। फिर जो है ऐसे ही कुछ समान परिवर्तन हैं जो कि वो उत्क्रमित हैं कि नहीं हैं, उन्हें हम यहाँ पे एक जो सारणी है उसमें हम देख सकते हैं। देखिए हमारी ये जो सारणी है इसमें क्या है, परिवर्तन दिया गया है और वो उत्क्रमित हो सकता है या नहीं हो सकता है, हाँ और ना में जवाब देना है। तो पहला है जैसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, तो क्या ये उत्क्रमित हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब उबला हुआ अंडा बन गया। उसके बाद है गाढ़े घोल से इडली बनाना, तो इडली अगर बन चुकी है तो वो उत्क्रमित नहीं हो सकती है। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ये हो सकता है। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, ये उत्क्रमित हो सकता है, क्योंकि वो स्वेटर जो है वो ऊन के धागे से बुना है, वापस से ऊन को हम खोल दें। ठीक है। अनाज से बनाया गया आटा, ये भी उत्क्रमित नहीं हो सकता है। ठंडे दूध से गर्म दूध, ये हो सकता है, अगर हम ठंडा है तो हमने गर्म किया, फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया तो ठंडा हो गया। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, तो डोरी जो है वो कोई स्प्रिंग वगैरह तो है नहीं कि वापस से वो अपनी कंडीशन में नहीं आ जाएगी, तो ये भी उत्क्रमित है। कली से फूल कुन्ना, ये उत्क्रमित नहीं है। दूध से पनीर, ये भी नहीं है। गाय के गोबर से बायोगैस, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज में रबर बैंड, भाई इसके लिए प्रोसेस यही कह सकते हैं कि खींचा हुआ रबर बैंड ऐसा हो कि इतना उसकी लिमिट तक के खींचा जाए कि वापस वो अपनी कंडीशन जब आए तो उसमें कुछ चेंजेस ना हो, लेकिन इतना कर दिया जाए कि वो टूट जाए तब तो नहीं हो सकता। तो वो सामान्य अगर स्थिति में सामान्य साइज में अगर आ रहा है तो ये जो प्रोसेस है ये उत्क्रमणीय है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, ये भी उत्क्रमणीय है, क्योंकि जमी हुई से पिघली हुई जो हुई है वो वापस से अगर हम उसके कटोरी वगैरह में रख के फ्रीजर में डाल दो वो फिर से जम जाएगी। ठीक। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें उत्क्रमणीय मतलब कि रिवर्सिबल थी, उत्क्रमणीय थी, और कौन सी नहीं थी। अब यहाँ पे ये है कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। भाई जो चेंजेस हैं ये यहाँ पे ऐसा था, ये सिंपल चेंजेस थे, क्या उसके जो चेंजेस हैं वो और अलग हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या है कि मिट्टी को खोदने वाले जो औजार हैं उन्हें अगर हम देखें तो हमने ये देखा कि कुछ जो औजार हैं वो मेन जो हैं वो लोहे के बने हुए हैं, और बाकी उनको पकड़ने के जो उनके हत्थे वगैरह हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं। लकड़ी उनमें जो है जड़ दी गई है। तो इसमें हुआ क्या है, जैसे कि क्या है कि इन औजारों में लोहे के फलक जो थे उनका एक वलय, एक जो है सर्किल जैसा बना दिया गया था, जहाँ जो लोहे का मेन शेप है उसमें सर्किल जैसा वलय बना दिया गया, रिंग बना दी गई, जिसमें लकड़ी के हत्थे को हमको फंसाना है। ठीक है। इसमें मेनली हमने क्या किया कि साधारणतः वलय का जो माप है वो हमेशा छोटा रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि लकड़ी का जो मेन घेरा है उससे छोटा वलय का माप रखा जाता है। फिर वलय को क्या किया जाता है कि पहले उसको गर्म करते हैं, जब लकड़ी फंसाना होता है, गर्म करने के बाद वो जो वलय है वो फैल जाएगा, क्योंकि धातु है वो गर्म करने पर फैलती हैं। ठीक है, ये धातु का एक गुण होता है। तो वो जैसे ही फैलेगा उसमें हम हत्था उसमें जड़ देंगे, फिर जड़ने के बाद फिर वो उसको जब छोड़ देंगे तो वो ठंडा होने पर वो सिकुड़ जाएगा, अपनी वापस से जो उसकी पहली वाली स्थिति थी उसमें आ जाएगा। तो अब जो लकड़ी जो है वो एकदम फिक्स हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार जैसे ये जो परिवर्तन है इसे हम बैलगाड़ी की जो लकड़ी का पहिया होता है उसमें जब रिम कसी जाती है उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये है कि जैसे धातु की रिम है, ठीक है, उसको लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा छोटा बनाते हैं रिम को। फिर क्या करते हैं कि गर्म करने पर ये जो रिम है वो पहिए पर चढ़ जाता है। गर्म किया तो जो रिम था वो पहिए पर चढ़ गया। अब पहिए के किनारे के ऊपर पहिए पे पूरा रिम चढ़ गया। अब पहिए का जो किनारा था उसके ऊपर से ठंडा पानी जो है वो डाल दिया गया। जैसे ही ठंडा पानी डाला रिम जो है वो ठंडा हो गया और वो अपनी पहली वाली जो स्थिति थी उसमें सिकुड़ करके फिर से आ गया और वो पूरी तरीके से पहिए में फिक्स हो गया। ठीक है। तो ये था कि ये ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि जिनमें जो है चेंजेस किए गए थे कि जिनमें मतलब कि उनमें जो बदलाव हो रहे थे वो एकदम फिक्स वाले थे, और उन्हें गर्म करके कि जो यहाँ पे उत्क्रमणीयता है कि नहीं है ये यहाँ पे देखने का, तो ये सिंपल सा था कि अगर हम गर्म करेंगे तो देखा जाए तो वही एक प्रोसेस यही थी कि उत्क्रमणीय है कि नहीं है। भाई देखिए यहाँ पे क्या था, वलय था, ठीक है, अपनी पहली स्थिति में था, उसको हमने जब गर्म किया तो उसका शेप चेंज हुआ, लेकिन जब वो ठंडा हुआ तो वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। लेकिन क्या है, थोड़ा तो चेंज होएगा ही, क्योंकि इसमें हमने अब लकड़ी डाल दी है। वो अपनी पुरानी स्थिति में आने की कोशिश किया है, लेकिन उसमें जब लकड़ी डाली तो थोड़ा सा हल्का सा फर्क हुआ। ठीक।
उसके बाद क्या है कि अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि हम जब जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद वो उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहे तो जल की मात्रा बर्तन में घटने लग जाएगी, भाई वाष्प बन करके वो उड़ने लग जाएगा। ठीक है, फिर ये जो जलवाष्प इकट्ठा हो रही थी उसे अगर हम ठंडा कर देंगे तो फिर से वो जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम इसे रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं। और जो बर्फ़ के पिघलने की जो प्रोसेस है ये भी उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ पे हो गई कि थोड़ा बहुत पता चला कि कौन कौन सी प्रोसेस जो थी वो रिवर्सिबल थी, उत्क्रमणीय थी या अनुत्क्रमणीय थी। अब यहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें देखनी है कि और उनमें ये बताने की भी कोशिश करनी है कि वो रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय है कि नहीं है। जैसे कि पहला हमारा है क्रियाकलाप 7। इसमें क्या किया है, एक छोटी सी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापी हमने और फिर उसके बाद उसको हमने जला दिया। उसके बाद जब मोमबत्ती को हमने बुझा दिया तो देखा कि दोनों की जो जली हुई मोमबत्ती और जो नई मोमबत्ती उनकी लंबाई के मापों में अंतर आ गया। तो यहाँ पे ये कहा कि ये जो मोमबत्ती का जो जलना था उसकी लंबाई में जो परिवर्तन आया, क्या ये उत्क्रमणीय है, क्या ये वापस से अपनी पुरानी स्थिति में जा सकती है? ये उत्क्रमणीय नहीं है, ये पुरानी अपनी स्थिति में नहीं जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे दिया गया है कि यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें, क्या इस परिवर्तन को हम उत्क्रमणीय कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं। इसलिए जैसे बर्तन में हमने कुछ मोम लिया, ठीक है, उसको हमने गर्म किया तो वो लिक्विड फॉर्म में, मतलब थोड़ा तो पिघला, लेकिन वो कहीं वेस्ट तो हुआ नहीं। उसके बाद फिर हमने जब उसको हटाया, उसको हमने जब जो है ठंडा किया तो वापस से वो अपने जम गया, फिर से वो मोम बन गया। ठीक है, ये मोम की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि अच्छी वाली है कि कैसी है। फिर जैसे यहाँ पे ये है कि जैसे धूप बत्ती ली, धूप बत्ती में अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता है, वो ठोस से जो है गैस में परिवर्तित हो जा रही है। धूप बत्ती को जब हमने जलाया तो हमें क्या है ना, वो हमें लिक्विड फॉर्म में दिखी, मतलब वो वाष्प फॉर्म में जब निकली तो हमें वो दिखाई नहीं दी, लेकिन हमें वो महसूस हुई, उसकी गंध हमें महसूस हुई। लेकिन हम ये कहें कि अगर ये जो धूप बत्ती जिस फॉर्म में थी वो जल करके अब वो जो है मतलब कि गैस में परिवर्तित हो गई और खुशबू में परिवर्तित हो गई, तो क्या वो उत्क्रमणीय है? तो ये भी प्रोसेस उत्क्रमणीय नहीं है कि वापस से हम धूप बत्ती को नहीं वो ले सकते। इसी तरीके से है कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के, सारे एग्जाम्पल एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कुछ ऐसी हैं परिवर्तन। अभी तक हमने जितने भी परिवर्तन देखे उनको नियत वस्तुओं, उनके पदार्थ पर देखा। अभी तक जितने भी थे उनको उनकी जो फिक्स जो है ऑब्जेक्ट थी उसको उनकी पदार्थ पर देखा। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अब यहाँ पे क्या था, अभी एक ही पदार्थ हम लोग ने देखा था। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में है, दो पदार्थ हैं वो एक ही मिश्रण के रूप में हैं और उनमें अगर चेंजेस हो रहा है तब क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे है कि नमक के विलयन को गर्म करने पर नमक प्राप्त किया जाता है। नमक का विलयन था, नमक और जल था, उसको जब हमने गर्म किया तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ? नमक प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने के से हुए जो परिवर्तन है उसको उत्क्रमित किया जा सकता है। भाई ये वाला जो हमने जो प्रोसेस थी, ये हम लोग ने अपने पिछले चैप्टर जो 5th चैप्टर जो था पदार्थों को पृथक्करण करना, उसमें हमने ये देखा था वाष्पन विधि। बहुत सारी विधियाँ यूज़ हुई थी कि नमक को विलयन से गर्म, खासकर जो विलयन है, क्योंकि अब सॉल्यूशन बन गया है ना, तो विलयन से विलेय पदार्थों को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का ही यूज़ किया गया। ठीक है, तो उससे जो जल होता है वो वाष्पित हो जाता है, बचता जो नीचे जो पदार्थ है वो बच जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें ये कह रहे हैं कि जो पानी में घोलने से जो हुआ था परिवर्तन वो उत्क्रमित किया जा सकता है नमक का। तो अगर देखा जाए तो अगर वो जो वाष्प बन करके उड़ गया है वो वापस से अगर संघनित किया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसे रिवर्सिबल किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए नमक था, उसको हमने घोला, अब उस समय तो वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, लेकिन हमने घोलने के बाद वापस से अगर हमें नमक चाहिए होगा तो हमने इसको वाष्प में जब कन्वर्ट किया, सॉरी वाष्पन विधि के द्वारा हमने जल को उड़ा दिया, वापस हमें नमक मिल गया। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर है कि जैसे कि यहाँ पे है गुनगुने गर्म दूध में दही को थोड़ी सी मात्रा मिलाई। ठीक है, उसमें दूध को हिला करके कुछ घंटों के लिए हमने रख दिया गर्म स्थान पर। उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ घंटों बाद वो दूध जो था वो दही में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पे ये कहा गया ये जो परिवर्तन जो था वो क्या उत्क्रमित है? ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है, क्योंकि दूध जो है वो बैक्टीरिया की हेल्प से वो पूरी तरीके से दही में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर हम उसको गर्म करेंगे या दूध में कन्वर्ट करेंगे तो वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। अब वो ना तो दूध में जो है रहेगा, ना ही वो दही बन जाएगा अगर हमने चेंज करने की कोशिश की। तो ये उत्क्रमणीय नहीं है। नेक्स्ट है कि
जैसे कि हमने ये भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। ये संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है। इस प्रकार हम चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, कि ऐसा परिवर्तन जो उत्क्रमित है और जो नहीं हो रहा है वो अनुत्क्रमित हो जाएगा। ठीक है, उत्क्रमित ना किया जा सके। तो ये जो प्रोसेस थी कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाली जो प्रोसेस थी, इसे हम जो हमारी अपर क्लासेस होंगी उनमें विद एक्सपेरिमेंट्स के साथ और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसे पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो चैप्टर जो है 6 था कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इसका अगर सही मानों में मेन टॉपिक देखा जाए तो ये था उत्क्रमणीयता। ठीक है, यानी रिवर्सिबिलिटी जो थी वो इसकी हमारी मेन पॉइंट था। ठीक है, कि वो अगर जो है इसमें चेंजेस अगर हो रहे हैं तो वो अपनी पुरानी स्थिति में आ सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे पदार्थ देखे थे कि कुछ जो थे उनमें चेंजेस हो रहे थे, वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनमें चेंजेस होने के बाद वो अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो ये थी हमारी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाली पूरी प्रोसेस हमने इसमें डिस्कस की। एक बार इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। देखिए इसकी एक्सरसाइज में क्या है। पहला है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो आपकी पोशाक को मोड़ करके उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जलमग्न जो इलाके में जब हम गए तो वहाँ पे हमने मोड़ करके फोल्ड करके ऊपर कर लिया। एक तो फिजिकल प्रोसेस थी, फिर उसके बाद जब सूखे इलाके में गए वापस से हमने इसको सही कर लिया, तो ये उत्क्रमणीय है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है कि नहीं। नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारा खिलौना पूरी तरीके से टूट गया है। अब वो अपनी पुरानी स्थिति, जो नई वाली स्थिति थी, उसमें नहीं जा सकता। कोशिश करेंगे अगर जोड़ने की, तभी भी उसमें बहुत से ऐसे पुर्जे, मान लीजिए अगर महीन अगर हो गया तब तो बिल्कुल भी नहीं जो है जुड़ेगा। अगर बड़े टुकड़े फिर भी इसमें दरारें आ जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि वो अपनी पुरानी स्थिति में नहीं जा सकता। नीचे सारणी दी गई है, इसमें हमें बताना है यहाँ चेंजेस दिए गए हैं और यहाँ पे उत्क्रमित किया जा सकता है कि नहीं। तो देखते हैं, जैसे लकड़ी के टुकड़े को चीरना, यानी कि लकड़ी से हम मेज़ अगर बना रहे हैं तो ये उत्क्रमणीय है? नहीं है। ठीक है, वो एक बार बन गई तो बन गई। उसके बाद है आइसक्रीम का पिघलना, ये है उत्क्रमणीय। चीनी का जल में घुलना, ये भी है। और खाना पकाना, ये नहीं है। आम का पकना, ये भी नहीं है। और दूध का दही में परिवर्तन होना, ये भी उत्क्रमणीय नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कह सकते हैं? ये दो तरीके से होगा। अगर ड्राइंग शीट में हमने पेंसिल से अगर जो है ड्राइंग की है तो हम इरेज करके उसको उत्क्रमित कर सकते हैं, वापस हमारी ड्राइंग शीट पहली जैसी मिल जाएगी। लेकिन अगर हमने पेन या फिर पेंट का अगर यूज़ किया गया है तो वो रिवर्सिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे अभी हमने ऊपर ही देखा था कि जैसे कि चीनी का जल में घुलना, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये उत्क्रमणीय। सबसे अच्छा तो एग्जाम्पल आइसक्रीम का पिघलना है, तो ये उत्क्रमणीय है। कैसे? आइसक्रीम पिघल गई, उसके बाद वो मतलब पिघल गई, ठीक है, फिर से उसको हमने फ्रीजर में रखा, फिर जम गई, तो ये उत्क्रमणीय थी। अनुत्क्रमणीय होने वाली प्रोसेस जैसे कि है दूध का दही में जमना। दूध एक बार दही में जम गया तो वापस वो दूध में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। फिर है यहाँ पे, जैसे टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या जो पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? देखिए पीओपी वाली जो प्रोसेस है वह एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या होता है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा तैयार किया जाता है तो उसमें पानी मिलाया जाता है, और ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, पानी मिलाने के बाद इसकी जो रचना होती है वो बदल जाती है और ये एक अन्य कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। जब इसकी रचना परिवर्तित होती है, बदलती है, तो पानी मिलाने पर वही कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तभी तो यहाँ पे कहा गया है कि जब उसको जो है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, प्लास्टर चढ़ा देते हैं, तो वो उसमें जो है मतलब पानी मिलाने के बाद जब वो कठोर हो जाता है तो वो टूटी हड्डी वहाँ पे हिल नहीं पाती, इसी वजह से वो प्लास्टर किया जाता है। फिर है कि चूंकि ये रासायनिक प्रोसेस है, इस वजह से इसे उत्क्रमणीय रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता। एक बार ये चेंज हो गया, अब वो बेकार है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वो उतारा जाएगा उसको तोड़ ताड़ करके जो भी, वो अब बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे रात्रि में हमने एक सीमेंट की बोरी थी जो खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। ठीक है, अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो भी परिवर्तन हो गया उसको हम क्या चेंज कर सकते हैं, रिवर्सिबल कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो सीमेंट होती है
उसमें भी रासायनिक प्रोसेस होती है। सीमेंट क्या होती है, वो जो पानी होता है उसको बहुत तेज़ी से अब्जॉर्ब करती है। तो जैसे ही इसमें पानी पड़ेगा वो उसको अब्जॉर्ब करके एकदम कड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार वो कड़ी हो गई तो दोबारा ये अपनी पुरानी जो है पुरानी जो अवस्था थी उसमें नहीं जा सकती। और ये रासायनिक प्रोसेस है, तो इस वजह से ये उत्क्रमणीय नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर 6 था, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ठीक है, और उसमें खास पॉइंट था हमारा उत्क्रमणीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी। तो ये पूरा चैप्टर हमने पूरी अच्छे तरीके से इसे डिस्कस किया, इसकी एक्सरसाइज भी की, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ही कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट अध्याय हमारा होगा चैप्टर 7, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।